तथित प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक सूत्र परिवृतो रथः, जिसकी मैंने आपके सामने व्याख्या की थी और उससे बनने वाले पद के संबंध में भी मैंने आपके सामने अपना मत रखा था। इसी कड़ी में अब एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और वो उदाहरण है चर्मणा परिवृतः रथः। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि ये रथ चमड़ी से ढका हुआ है, चमड़ी होता है तो छाल से किसी से ढका हुआ, तो चर्मणा परिवृतः रथः जब हम कहते हैं तो ये चर्मण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो चर्मन शब्द से तृतीया लगाकर टा बनता है। और अब इस चर्मन शब्द का प्रयोग रथ के लिए होगा कि वह रथ जो चर्म से ढका हुआ है पूरी तरह से। तो इस अर्थ को बताने के लिए कि पूरी तरह से ढका हुआ, हम इससे अण प्रत्यय करते हैं। अभी हमने पढ़ा परिवृतो रथः सूत्र, जिसमें यही बताया गया है कि तृतीयांश से प्रत्यय होगा और ढका हुआ इस अर्थ में होगा, और अगर वो रथ के लिए प्रयुक्त होता है, वो शब्द बनने के बाद रथ के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने चर्मन शब्द से प्रत्यय इत्यादि जब कर लिया, टा का लोप भी कर लिया, तो हमारे सामने जो स्थिति बनती है ना, वो चर्मन और अ बनती है। और चर्मन के अ को, च के अ को भी हम जब वृद्धि कर देते हैं तो हमारा चारमन और अ बनता है। अब यहाँ पे कुछ जो कार्य हैं जिनके विषय में हमें अच्छे से जानना है, क्योंकि यहाँ पर कई सूत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनसे कि जो संरचना है उसमें अंतर आता है, और जो भाषा में संरचना प्रयुक्त हो रही है उसमें बाधा भी आती है। तो इसलिए हमें उनको भी देखना अनिवार्य है। वास्तव में यहाँ 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। एक तो नस्तद्धित सूत्र द्वारा हम टी अन का लोप करते हैं, उसके बाद उसको बाध करने वाला भी एक सूत्र प्राप्त हो जाता है, अन सूत्र प्राप्त हो जाता है कि यदि अण प्रत्यय परे हो तो टी अन का लोप नहीं करते हैं। फिर इसको भी बांधने वाला सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है, न म पूर्वो अपत्य अवर्मणः। म पूर्वक यदि अन होता है तो उसका जो है अपत्य अर्थ में प्रयोग होता है, तो वो उसका बाध नहीं होगा। देखिए ये ध्यान से। अब हम बस 3 स्टेप्स जो मैं आगे आपको इस तालिका से बताना चाहूँगी, वो तालिका आपके सामने है। जब हमने कहा चर्मणा परिवृतः रथः, तो चर्मन से अण और बनाकर चारमन अ, ये स्थिति हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर देखिए 2 जो हैं हमारे पास उदाहरण हैं, उन्हीं उदाहरणों के द्वारा ही आप समझ पाएंगे इन तीनों सूत्रों का प्रयोग कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो एक तो उदाहरण है चारमन अ जो हमारे सामने मैंने बनाया। दूसरा एक और भी उदाहरण है चंद्रसाम्ना अपत्यम। चंद्रसाम नाम है, तो चंद्रसाम की संतान, वो चंद्रसामन से फिर अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग, ये अलग है। यह इस सूत्र से वो निष्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको इन 3 जो सूत्र मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किए बताए हैं, उनके प्रयोग के लिए इसको भी मैंने लिया। तो सामान्य रूप से जो है प्राग दिव्यतो अण सूत्र में तस्यापत्यम सूत्र द्वारा चंद्रसाम शब्द से अण प्रत्यय होगा। तो आपके सामने दोनों हैं, चंद्रसाम से अण प्रत्यय लग के भी चंद्रसामन अ बनेगा, और चर्मन अण से भी चारमन अन बनेगा, लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न हैं। मैंने बताया ये परिवृत्ता अर्थ में है और ये तो अपत्य अर्थ में है। अब मैंने आपको अभी बताया कि अब हमारे सामने यदि मैं चारमन अण की बात करूं, चारमन अ, तो यहाँ पर नस्तद्धित सूत्र प्राप्त होता है। क्या? तद्धित प्रत्यय यदि परे होता है तो टी अन का लोप होता है। तो चारमन जो है इसकी टी आपको हम सब जानते हैं, अचो अंत्यादि टी, जो एक शब्द के अंदर या पद के अंदर जो स्वर होते हैं उनमें जो अंतिम स्वर होता है वो जिस समुदाय के आदि में होता है उस सब की टी संज्ञा होती है। तो चारमन में म का अ है और उसके बाद न है, तो अंतिम अ है और उसका न है, तो अन, ये टी हो जाएगा। तो टी अगर अन है तो उसका लोप हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय परे अण है, अपरे है, तो लोप हो ये प्राप्त हो गया हमें। तो अब इस सूत्र से चारमन के जो अ का लोप करके हमारे पास चार्म रह जाएगा, चार्म और अ। परंतु जब हमने रूप बनाना है
भाषा में रूप जो प्रयुक्त होता है वो चार्मण बनता है। अगर मैं इसका लोप करती हूँ तो चार्म बन जाएगा, जो कि भाषा में प्रयुक्त नहीं होता संस्कृत भाषा में। तो इसलिए फिर एक सूत्र दिया। आचार्य पाणिनि ने भाषा का पूरा उनको भाषा में पारंगत हैं, इसलिए उन्हें एक एक शब्द जो है प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, और अगर सूत्रों के द्वारा उसकी निष्पत्ति में कोई बाधा आती है तो वो उसका निराकरण स्वयं ही करते हैं। तो फिर आचार्य पाणिनि ने ये देखा कि यहाँ तो टी अन का लोप करने से ऐसे और भी स्थल हैं, एक ही उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो टी अन का लोप करने से तो ये शब्द जो है वो उस निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो फिर उन्होंने एक सूत्र दिया अन, अर्थात यदि अण प्रत्यय परे होता है, तद्धित प्रत्यय अण परे होता है, तो टी अन का लोप नहीं होगा। तो अभी हमने लोप करना हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद हमारे पास ये प्राप्त हो गया कि हमें ये लोप नहीं करना है। तो फिर ये लोप नहीं करना, तो ये यहाँ तक आप समझ गए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें जो है एक प्रकार का संदेह बन जाता है कि हम क्या कैसे माने, कैसे आगे चलें। तो अभी तक हमने ये देखा कि टी अन का लोप प्राप्त हुआ, अब हमें फिर अन सूत्र द्वारा वो टी अन का लोप नहीं हुआ। लेकिन फिर एक और सूत्र है आचार्य पाणिनि ने दिया कि न म पूर्वो अपत्ये अवर्मणः। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वर्मन शब्द को छोड़ के, वर्मन शब्द वर्मा जिससे बनता है वर्मन, तो वर्मन शब्द को छोड़कर कोई भी शब्द जो है जिसमें अन हो, म पूर्वक अन हो, अर्थात अन तो हो, अन उससे पहले म भी हो, उसे कहते हैं म पूर्वक अन, और अपत्य अर्थ में प्रत्यय हो अण। अपत्य अर्थ यहाँ ध्यान, क्योंकि आगे इसी की आवश्यकता है हमें। तो तब जो अन प्रत्यय, जो अन सूत्र है, उसके द्वारा हमने टी अन के लोप का निषेध किया था। अब उस क्रम को पुनः दोहराना पड़ेगा। नस्तद्धिते से टी अन का लोप किया करना था, अन सूत्र ने कहा टी अन का लोप नहीं करेंगे। ये सूत्र ये कह रहा है कि जो टी अन के लोप का निषेध किया गया अन सूत्र द्वारा, वो लोप का निषेध नहीं होगा यदि अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय है और टी अन जो है वो उससे पहले म है। तो ये जो लोप कहा है, लोप को रोका गया है। अन सूत्र अन के जो है नस्तद्धिते से प्राप्त टी अन के लोप को रोकता है, और ये सूत्र कहता है कि उस अन सूत्र ने जो टी अन के लोप को रोक दिया है, वो जब कोई शब्द म पूर्वक अन, जिसमें अन जो है म पूर्वक होता है और अपत्य अर्थ में प्रयुक्त होता है वो, तो फिर उसमें ये जो उन्होंने लोप का निषेध किया है, अन के लोप का निषेध किया है, वो निषेध नहीं होगा, अर्थात अन का लोप हो जाएगा। मुझे लगता है कि संभवतः ये तीनों सूत्र जिस क्रम में मैंने आपके सामने स्पष्ट किए, उससे आगे जो आपके सामने मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि चारमन अ ये स्थिति हुई थी, चारमन अ के टी अन के लोप की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद फिर हमें अन के लोप का निषेध कर दिया गया कि नहीं होना है, क्योंकि अण प्रत्यय परे है और टी अन का लोप नहीं होगा। परंतु ये सूत्र फिर आगे कह रहा है कि नहीं, ये जो निषेध किया है वो नहीं होगा। परंतु इस सूत्र में जो विशेष बात है वो ध्यान देने योग्य है कि कब नहीं होगा ये अन प्रत्यय द्वारा लुक का निषेध, जब वो अपत्य अर्थ में होगा। यदि अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में होगा, तभी जो पूर्व सूत्र में अन का लोप का निषेध किया गया है वो निषेध लागू नहीं होगा। इसका मतलब है यदि अपत्य अर्थ में प्रत्यय है अण, तो जो लुक है उसका जो वो लुक हो जाएगा। मतलब अन सूत्र ने लुक का निषेध किया, लोप का निषेध किया, और इस सूत्र के अनुसार यदि वो अपत्य अर्थ में है, म पूर्वक है, तो वो लोप जो है वो हो जाएगा, निषेध रोक दिया गया। परंतु चारमन स्थिति में ये लोप का निषेध
रोकेंगे नहीं। न मा पूर्वो अपत्य सूत्र द्वारा ये जो अन से अन के अन सूत्र है, देखिए अब टी अन थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैं अन सूत्र की बात भी कर रही हूँ और अन सूत्र से जो टी है उसका लोप का निषेध रुकेगा नहीं, हो जाएगा, क्योंकि चार्मन से अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में नहीं हुआ है। अगर अपत्य अर्थ में होता है तभी जो अन सूत्र द्वारा लोप का निषेध किया गया है उस वो नहीं होगा, अन्यथा तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो चारमन अण में अन है, चारमन में अन है, म पूर्वक है, देखिए चारमन म और अन मन बनता है, तो यहाँ पे जो म पूर्वक अन तो है, उसके बाद अण प्रत्यय भी है, लेकिन अन सूत्र द्वारा वो लोप का निषेध जो है यहाँ लागू होगा। इस सूत्र से वो लोप का निषेध को मना करके पुनः लोप करना ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपत्य अर्थ में नहीं है। ये किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? परिवृतो रथः, इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे अन का लोप नहीं होगा, इसका मतलब है अन रहेगा, तो चारमन अ स्थिति बनी रहेगी। तो चारमन अ, फिर न का लोप कर दीजिए, नकार तो है ही, उसमें अ है ही नहीं, तो न में अ मिला दीजिए, चारमन बनेगा। और न को अटकुप वांगनुम व्यवायपि सूत्र द्वारा न के स्थान पर अण करके आपके पास बनेगा चारमण। और चारमण रथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो चारमण का मतलब क्या है, अर्थ अब क्या है, मतलब अब इसका अर्थ बदल गया प्रत्यय लगने के बाद, और ये किस के लिए प्रयुक्त हो रहा है? रथ के लिए। अर्थात चारमण का अर्थ है वह रथ जो चर्म से ढका हुआ है। अब मैंने, क्योंकि इसी सूत्र को समझाने के लिए कि क्या अंतर पड़ेगा, मैंने एक उदाहरण आपके सामने और रखा था, वो था चंद्र सामनः अपत्यम, चंद्र साम नामक व्यक्ति की संतान। तो यहाँ पे चंद्र सामन से हमने सामान्य अण प्रत्यय किया, प्रागदिव्यत अण से। यहाँ पर भी हमें नस्त अदित्य सूत्र द्वारा, क्योंकि अन है, टी अन है, अण प्रत्यय परे है, तो इसकी टी अन का लोप प्राप्त हुआ। उस लोप को अन सूत्र ने रोक दिया कि नहीं, अण प्रत्यय परे है तो टी अन का लोप नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय अण परे है तो यहाँ तक तो हमने पूर्व की भांति, चारमन की भांति यहाँ लोप को रोक दिया गया। लेकिन ये जो न म पूर्वपत्य और वर्मण, ये सूत्र है, ये सूत्र तो कह रहा है कि जो लोप आपने रोक दिया है वो कब नहीं रुकेगा? जब म पहले हो अन के और वो अपत्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, तो ये जो आपने लोप किया को रोका था अन सूत्र से, वो लोप नहीं रुकेगा, वो लोप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चंद्र सामन अ, ये स्थिति जब हमारे पास होती है, तो क्योंकि ये म पूर्वक अन है, सामन म अन, अण प्रत्यय भी परे है, और ये अपत्य अर्थ में प्रयुक्त है, तो अपत्य अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण अन सूत्र से जो लुक को निषेध किया था, देखिए लुक किससे हुआ था? नस्तधिते से। उसका निषेध किसने किया था? रोका किसने? अन सूत्र ने। तो ये जो अन सूत्र द्वारा लोप का निषेध किया गया था, वो जो है वो निषेध अब नहीं लागू होगा, अर्थात वो निषेध ना होकर लोप होगा। तो चारमन में लोप नहीं किया, लेकिन चंद्र सामन में लोप करेंगे। तो ये इस सूत्र का अर्थ है, क्योंकि अपत्य अर्थ में प्रयुक्त है। तो अन का लोप जब हम करते हैं तो चांद्र सामन, अन का लोप कर दिया, चांद्र साम और अ मिला दिए, चांद्र साम, ये शब्द बनता है। तो देखिए एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य है कि मान लीजिए आचार्य पाणिनि ये नहीं देते तो क्या होता? ये हमारे सामने रूप बन जाता चांद्र सामा, और ये रूप भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है, तो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द ना बने, इसलिए आचार्य पाणिनि ने एक एक सूत्र बड़े ही ध्यान पूर्वक और बड़े ही सोच समझ के हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए तो
हम ये कहते हैं कि आचार्य पाणिनि जैसा वैयाकरण पूरे विश्व में कोई नहीं है। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ विशेष बातें। कौन सा सूत्र? जिसके विषय में मैं आपके सामने तेन परिवृतो रथः, इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए कुछ और बातें हमने देखनी है। अब ये है कि सूत्र में रथ का निर्देश किया गया है कि मतलब जो शब्द बनेगा वो रथ के लिए ही होना चाहिए। तो यदि रथ का निर्देश नहीं होता, अगर उससे रथ अर्थ नहीं प्राप्त होता, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इसको भी हमें उदाहरण से देखना है। जैसे हम कहते हैं वस्त्रेण परिवृतः कायः, वस्त्र से ढका हुआ। देखिए ये तो है, हो गया हमारा ढका हुआ, अर्थ भी है उस अर्थ में और तृतीयांत भी है वस्त्र। लेकिन ये जो बनेगा ये शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? काया, शरीर के लिए, ना कि रथ के लिए। तो जब मैं कहती हूँ वस्त्रेण परिवृतः कायः, तो यहाँ पे वस्त्र टा से हम अण प्रत्यय नहीं करेंगे, क्योंकि जो परिवृत है, जो ढका हुआ है, वो रथ ना होकर काय है, शरीर है। तो जिसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है वो रथ होना चाहिए। रथ के अतिरिक्त कोई होगा तो वो ये सूत्र, इस सूत्र से अण प्रत्यय नहीं होगा। तो हम वास्त्र शब्द का प्रयोग शरीर के लिए नहीं कर सकते। मैं कहूँ वास्त्रः काया, तो ये मेरा अशुद्ध रूप होगा। तो इसी प्रकार से अब जैसे हमने कहा छात्र ही परिवृतः रथः, तो परिवृतः ढका हुआ तो है और छात्र तृतीयांत है, तृतीया बहुवचन में, और रथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जो छात्रों के द्वारा ढका हुआ क्या? रथ। लेकिन यहाँ पर भी ये प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो परिवृत शब्द है, इसका मैंने अभी भी आपको अर्थ बताया था कि परितावृतः, पूरी तरह से चारों तरफ से यदि ढका हुआ होता है तभी प्रयुक्त होता है। अब छात्र रथ को क्या चारों तरफ से कैसे ढक सकते हैं? ठीक है, छात्रों से घिरा हुआ रथ है, लेकिन पूर्ण रूप से रथ पूरा दिखाई ही ना दे, पूर्ण आच्छादित हो जाए पूरी तरह चारों तरफ से, ये संभव नहीं है। इसलिए ऐसे प्रयोगों में भी, ऐसे वाक्यों में भी इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला वेष्टनम आच्छादनम नास्ति। ये वृत्तिकारों ने बताया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह वेष्टन होता है पूरी तरह से उसको चारों तरफ से एक तरह से बांध कर आच्छादित कर देना। यदि अर्थ होता है तो तभी ये सूत्र प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगला सूत्र आपके सामने है। भिन्न भिन्न अर्थों में सूत्र जो है प्रयोग हो रहे हैं। तद्धित प्रत्यय। अब देखिए परिवृतो रथः एक अर्थ भी आपके सामने आया था, दृष्टम साम पहले आया था। अब और किस अर्थ में तद्धित प्रत्यय है? तो तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य। इस सूत्र का अर्थ है कि अच्छा पहले हम सूत्र में देखेंगे कि कौन कौन से पद दिए हैं आचार्य पाणिनि ने। तो तत्र शब्द, तो देखिए तत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? जैसा कि हमने पहले ही कहा कि किसी सूत्र, जैसे हमने तेन कहा था, तो तेन का अर्थ है तृतीयांत, क्योंकि तृतीया भक्ति लगाकर प्रयोग किया। अब तत्र शब्द में सप्तमी भक्ति है, क्योंकि सप्तमी के स्थान पर ये प्रत्यय तरल प्रत्यय लगता है। तो तत्र शब्द का अर्थ है सप्तमी, उसमें। तो सप्तम्यंत से प्रत्यय लगता है। ये हमें सूत्र को देखते ही पहचान लेना चाहिए कि एक तो जो अगला जो प्रत्यय हम करने जा रहे हैं वो सप्तम्यंत से होगा और समर्थ उसका अर्थवान से होगा। तो सप्तम्यंत अर्थवान, और किस अर्थ में होगा? उद्धृतम अर्थ में। उद्धृत शब्द का क्या अर्थ होता है? उद्धृत शब्द का अर्थ होता है किसी एक पात्र से निकालकर किसी दूसरे पात्र में डाल देना। जैसे हम घर में भी कुछ खाना सब्जी बनाते हैं तो एक पात्र से जब निकाल के दूसरे पात्र में निकालते तो उसको हम कहते हैं उद्धृत करना। कस्माचित पात्रात् निष्कास्य कस्मिंश्चित् पात्रे स्थापनम, इसको उद्धृतम कहते हैं। तो उद्धृत इस अर्थ में, तो किस अर्थ में ये प्रत्यय लगेगा? पहले तो लगेगा सप्तम्यंत के साथ लगेगा, और उद्धृत अर्थ में अर्थात जब एक से निकालकर दूसरे में डाला जाता है तो उस अर्थ में। और किस शब्द से लगेगा? अमत्रवाचिना, अमत्रवाची शब्द होना चाहिए।
जो सप्तम्यंत शब्द है वो अमत्र, अमत्र का अर्थ है पात्र, किसी पात्र को अमत्र कहा जाता है। तो अमत्र वाचक अर्थात पात्र का वाचक, पात्र में बर्तन में, किसी बर्तन में उलट लेते हैं हम, तो हमें वो पात्रवाचक होना चाहिए। तो शब्द सप्तम्यंत होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए और अमत्र पात्रवाचक होना चाहिए। तो ऐसे शब्द से जब हम उद्धृत अर्थ में उसको प्रयोग करते हैं, उद्धृत में से निकाला हुआ, एक से निकाल कर दूसरे में डाला गया, इस अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको फिर अण प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हम एक और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यत्र कश्चन पदार्थः एकस्मात् पदार्थात् निष्कास्य अन्यस्मिन् पात्रे स्थाप्यते तत्र तस्य पदार्थस्य निर्देशः यस्मिन् पात्रे स पदार्थः स्थाप्यते तेन सह कर्तुमस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति। देखिए, हम जिस पात्र में इसको डालते हैं उस पात्र के लिए ये शब्द अब प्रयुक्त होता है। तो जैसे उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उदाहरण है जैसे शरावे उद्धृता। अब शराब एक पात्र है, यहाँ पे कोई अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए, वकार है इसमें। तो शराब एक पात्र है जिसके अंदर उद्धृता, उद्धृता ओदनः, ओदन हम भात को कहते हैं, पके हुए चावल को ओदन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शराब बर्तन के लिए पात्र है और सप्तम्यंत है शरावे, राम की तरह सप्तमी एक वचन में जैसे रामे बनता है शरावे बनता है। तो शराब से सप्तम्यंत है और अर्थ मैंने अभी आपको बताया, इसका पात्र है। और उद्धृता, और उद्धृत का मतलब क्या है कि जो है उसमें कहीं से निकाल कर उस शराब नामक बर्तन में डालना। और क्या है, किसके लिए आया है वो, फिर जब हम उस बर्तन में डाल देते हैं, दूसरे बर्तन से निकाल के जब वो डाल देते हैं तो वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ओदन के लिए, चावल। तो ये जो शब्द बनेगा हमारा अन प्रत्यय लगकर, ये उस ओदन अर्थात भात के लिए प्रयुक्त होगा, अब बर्तन के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। शराब शब्द का अर्थ बर्तन है, पात्र है, लेकिन जब हम इससे अण प्रत्यय लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि उस शराब में उद्धृत अर्थात दूसरे से निकालकर डाले गए खाद्य पदार्थ या कोई भी वस्तु। तो यहाँ ओदन है, तो यहाँ इसमें तो बनेगा क्या, तो शराब से अण प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो शराबे है, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो शराब और नी, सप्तमी भक्ति में नी प्रत्यय लगता है, शराब नी और शराबे बन जाता है, लेकिन नी का लोप करके शराब रहता है। फिर अण प्रत्यय लगा, अण प्रत्यय नित्य है, शाराव बनेगा। और उसके बाद शारावः, क्योंकि ओदन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ओदन पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। तो अब शारावः शब्द का क्या अर्थ हुआ, शराब शब्द का तो अर्थ है पात्र, लेकिन शाराव शब्द का अर्थ हो गया वो ओदन, ओदन के लिए आ रहा ना, वो ओदन जो है शराब में उल्टा गया हो, पलट लिया गया हो, पात्र में उल्टा गया ओदन, तो ओदन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसी को और अधिक जब हम स्पष्ट करते हैं तो कहेंगे व्हेन अ फूड आइटम इज टेकन आउट इन सर्टेन वेसल द फूड आइटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अटैचिंग एन एप्रोप्रिएट तद्धित प्रत्यय टू द नेम ऑफ द वेसल ऑकरिंग इन द सप्तमी विभक्ति। तो वही वेसल का जो नाम है, भिन्न भिन्न नाम है, बर्तन तो अनेक प्रकार के नामों वाले हैं, तो अगर वो बर्तन सप्तमी विभक्ति में प्रयोग है तो एक विशेष प्रत्यय लगाकर जिसमें वो उल्टा जाता है उससे विशेष प्रत्यय लगाकर वो फिर जिसके लिए जो वस्तु उल्टी जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो तद्धित प्रत्यय अण का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हमने ये कहा है कि ये जो बर्तन होना चाहिए पात्रवाचक होना चाहिए। अगर पात्रवाचक नहीं है, मतलब कि बर्तन में यदि उल्टा नहीं है, उस वस्तु को कहीं से निकाल के बर्तन में नहीं डाला गया, तो फिर अण प्रत्यय नहीं होगा। जैसे आपके अगर उदाहरण हम देखें, पाणौ उद्धृता, पानी हाथ को कहते हैं, हाथ में डालते हैं ना, जैसे कभी कोई प्रसाद देते हैं तो ओदन भात को हाथ में दे देते हैं, हाथ में उलट देते हैं किसी के। तो अगर हम कहते हैं हाथ में उल्टा हुआ, तो यहाँ पे तो
हाथ में उलटना तो हाथ जो है बर्तन नहीं है, पात्र में जब हम पलटते हैं किसी चीज को तभी वहां पर उससे अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं होगा, पाणो उद्धृता ही रहेगा, यहाँ पे पाणी शब्द से अण प्रत्यय लगाकर प्रयोग नहीं होगा। अग्रिम सूत्र आपके सम्मुख है और सूत्र जो है वो संस्कृतम भक्षा सूत्र है और इस सूत्र में भी हम उसी पूर्व सूत्र से जो हमारी वृत्ति चली आ रही है उसी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये सूत्र पूर्ण रूप से व्याख्येय है, इसलिए हम इस पर अग्रिम व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।